दोस्तों नमस्कार। बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर निकल करके आ रही है। बहुत ही बड़ा फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ले लिया गया है, जिससे कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां दोस्तों, 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। विस्तार से इस खबर पर चर्चा करूंगा। दूसरा, जो खबर निकल के आ रही है कि अगले पे रिवीजन के ऊपर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। जो मिनिमम सैलरी है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो डीए बढ़ोतरी की खबर निकल के आई है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। इस पर फैसला अगले कुछ महीनों में होने वाला है। इससे पहले सिक्किम सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य की सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो घोषणा करके बड़ा तोहफा दे दिया है। और इंतजार है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी लगभग 4% आराम से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा अगले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, बता दें कि पहली कैबिनेट में फैसला मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की पहली कैबिनेट के दौरान यह फैसला लिया गया। बता दें कि हाल ही में सिक्किम में नई सरकार का गठन हुआ है। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पक्ष में ले लिया है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन के ऊपर क्या खबर निकल के आ रही है। मिनिमम सैलरी उसके ऊपर क्या अपडेट आ रही है। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद एक बार उम्मीदें फिर जग गई हैं। अब तक के पैटर्न के मुताबिक केंद्र सरकार ने हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू की है। बता दें कि भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। आखिरी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू किया गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ सैलरी को भी संशोधित किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना बताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए होने के साथ फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से उनका मूल वेतन बढ़कर के 26,000 रुपए हो जाएगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख फॉर्मूला होता है जो कि पे कमीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर निकल के आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जा सकता है। और ये जो भी मैं अपडेट दे रहा हूं आपको हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्टिकल में छपा हुआ है, वहां से लेकर के दे रहा हूं। तो सबसे पहले मुबारकबाद हो सभी सिक्किम के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। और केंद्रीय कर्मचारियों की अभी भी उम्मीदें जगी हुई हैं कि नई सरकार जल्द ही उनके लिए सैलरी रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे और जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा करे।